नंबर को 112 कर दिया, और जब से 112 किया पुलिस ने भी अपना रेट बढ़ा लिया। बताओ, बढ़ा लिया रेट का नहीं बढ़ा लिया? ये लोग कभी कभी हम लोगों पर गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन हम इन्हें कहना चाहते हैं, अभी कुछ दिन पहले याद होगा आपको, कुछ सालों पहले सरकार ने फैसला ले लिया कि जो हमारी फौज की भर्ती है, जो हमारी पक्की वर्दी पहन करके नौजवान सेवा करने जाते थे देश की रक्षा के लिए, नौजवान महीनों तैयारी करता था और सोचता था कि हमें वर्दी पहनने को मिल जाएगी, हम देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। लेकिन रातों रात भारतीय जनता पार्टी ने फैसला ले लिया और जो हमारी पक्की फौज की नौकरी थी उसको बताओ अग्निवीर में बदल दिया कि नहीं बदल दिया? जो जीवन भर की नौकरी थी, पेंशन मिलती, शहीद होने पर सम्मान मिलता, इस सरकार ने वो सम्मान भी छीन लिया और आधी अधूरी अग्निवीर की नौकरी दे दी। हम अपने नौजवानों को कह करके जा रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा उसी दिन ये आधी अधूरी नौकरी अग्निवीर की खत्म करने का काम करेंगे, और जैसे पहले फौज की पक्की नौकरी होती थी वैसे ही हम उसी को लागू करने का काम करेंगे। हम अपने खाकी पहनने वाले भाइयों से भी कहना चाहते हैं, हम अपने खाकी पहनने वाले भाइयों से भी कहना चाहते हैं, अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी हो गई, अगर बीजेपी वाले आ गए दोबारा तो आपकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। इसलिए आप लोग भी मदद करिए, नहीं तो अग्निवीर जैसी 3 साल के बाद आपको अपने गांव और घर जाना पड़ जाएगा। इसलिए जहां हम और आप सावधान हैं, इन फोर्स के लोगों को भी हम सावधान करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो अग्निवीर की व्यवस्था कर सकते हैं, देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, तो पैसे के लिए और पैसे बचाने के लिए हो सकता है हमारी पुलिस को भी आउटसोर्स की नौकरी कर दें। सोचिए, अगर आउटसोर्स की नौकरी हो गई इनकी तो इनका भविष्य क्या है? इसलिए हम समाजवादी लोग इस भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, जिससे हमारे फौज से लेकर के हमारे जवानों को पक्की नौकरी मिल जाए, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। यहां जहां हमारे किसानों की समस्या है कि जहां उन्हें बाजार की कीमत में मुआवजा नहीं मिलता और सरकारी अधिकारी ऐसा उलझा देते हैं कि हमारे किसान अपना मुआवजा नहीं उठा पाते हैं। जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए शहरी आवास के लिए या उन्हें प्लॉट को लेकर के जो सुविधा मिलनी चाहिए, जब समाजवादी सरकार थी तो किसान की हर समस्या की सुनवाई होती थी, न केवल उनकी मदद हो रही थी बल्कि हम लोगों ने मुआवजा भी बढ़ा करके उनकी मदद करने का काम किया था। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी भी समाजवादी लोग सत्ता में आएंगे, हम अपने किसानों की जमीनों को सही मुआवजा देकर के और कानूनी जो उनका हक है वो दिलाने का काम करेंगे। ये सरकार कह रही थी हम फ्लैट बनवा देंगे, कंप्लीट करा देंगे। फ्लैटों की समस्या तो ऐसी है कि लाखों लाख फ्लैट खड़े दिखाई दे रहे हैं, न रजिस्ट्री हो पा रही है, जो हमारा उपभोक्ता है वो भी नहीं पा रहा है, जो बिल्डर है वो भी परेशानी में है, जो किसान हमारा जमीन दे रहा है वो भी दुखी है। इस सरकार ने सबको उलझा दिया, सबको परेशानी में डाल दिया, और जो कुछ विकास हो रहा था उस समय पर, चाहे वो मेट्रो जो बनाई गई थी, वो समाजवादियों की देन, इनकी देन नहीं है। दिल्ली से जोड़ने वाली मेट्रो, नोएडा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाली मेट्रो, अगर किसी ने बनाने का काम किया था तो समाजवादी लोगों ने बना करके दिया था। न केवल ये बल्कि बड़े पैमाने पर जो इन्वेस्टमेंट लाने की बात हुई थी, उस इन्वेस्टमेंट को भी लाने का काम समाजवादियों की सरकार में हुआ था। चाहे वो सैमसंग हो, चाहे बड़ी बड़ी जो मोबाइल कंपनियां हैं, उनको जमीन अगर किसी ने आवंटित की थी तो समाजवादी सरकार में आवंटित कर करके उन्हें कारखाना लगाने के लिए जगह देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। हम अपने नौजवानों से कह करके जा रहे हैं कि चाहे हमें विशेष व्यवस्था करनी पड़े, चाहे विशेष ट्रेनिंग का इंतजाम करना पड़े, जिससे आसपास के नौजवान भी ट्रेनिंग कर करके ऐसे कारखानों में रोजगार या नौकरी पा सकें, उस दिशा में हम समाजवादी लोग आपके भविष्य की चिंता कर करके आपको ट्रेनिंग दिला करके अच्छी नौकरी और सम्मान का रोजगार दिलाने का काम करेंगे। ये जो दिल्ली वाले हैं कभी कभी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर दिल्ली वाले बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं तो लखनऊ वाले भी पीछे नहीं हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी और अपराधी, अगर आप आंकड़े निकालोगे 10 साल के, हम जानते हैं यहां पर बड़ी बड़ी गोदामें बन गई हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों की गोदाम बन गई है, सभी अपराधियों की गोदाम बन गई है। ये जितने भी अपराधी हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, अगर कहीं जगह मिल रही है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जगह मिल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की और अपराधियों की गोदाम बन करके रह गई है और कोई दूसरा काम नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं आपसे इस समय पर निवेदन अपील करने आया हूं कि पहली बार ये लोकसभा इतिहास बनाने जा रही है। ये जो सांसद चुने गए भारतीय जनता पार्टी के, क्या कोई काम बता पा रहे हैं या आपके भविष्य को बेहतर करने के लिए कोई काम किया उन्होंने? तो ऐसे सांसद को चुनने से क्या फायदा है? क्या फायदा ऐसे सांसद को? और जब इतना बड़ा इंडिया गठबंधन बन गया हो तो बताइए, डॉक्टर हमारे हैं, इनकी मदद करोगे कि नहीं करोगे? और इस बार तो लग रहा है कि नोएडा भी इतिहास बनाने जा रहा है, मेरठ भी इतिहास बना रहा है। और जो पहले चरण का चुनाव चल रहा है, आप लोग तो सब मोबाइल वाले, सब जानकारी कर रहे होंगे, परिचित भी लोग हैं,
बताओ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में हवा चल रही है कि नहीं चल रही है? इसलिए जब वोट पड़े तो एक भी वोट बट नहीं पाए, सबका सब वोट पड़ना चाहिए। चूकेंगे तो नहीं आप लोग? ये नोएडा वाले तो नहीं चूकेंगे, ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता सामने और बाईं तरफ खड़े हैं, आप लोग गलती तो नहीं करोगे? इससे बेहतर समीकरण क्या हो सकता है बताओ आप? इस बार समीकरण अच्छा है कि नहीं है? समीकरण है अच्छा, और सब लोग वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इसलिए याद रखना, समाजवादियों ने बहुत काम करके दिखाए थे। आज भी लोग याद करते हैं कि समाजवादियों ने जो काम उपलब्धियां उस समय की थी। इसलिए सब लोग मिलकर के हमारे डॉक्टर महेंद्र नागर जी के पक्ष में वोट डाल देना, एक एक वोट देकर के इन्हें जिताने का काम करना। यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करना हूं। आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, और अपनी टैटू टीम का भी बहुत बहुत आभार कि जो एक नई तरह की नई टीम बना करके निकले हैं। हमें पूरा भरोसा है कि जो इंडिया गठबंधन बना है, नई उम्मीदों के साथ, हमारा मिलीजुली संस्कृति को मजबूत करने वाला, हमारा इंडिया गठबंधन भाईचारे को आगे बढ़ाने वाला, हमारा इंडिया गठबंधन देश को आगे ले जाने वाला और दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए भारत को आगे बढ़ाने वाला काम हम लोग मिलकर के करेंगे। हमें पूरा भरोसा है हमारे किसान भाइयों पर, नौजवानों पर और आई हुई जनता पर कि सब लोग मिलकर के डॉक्टर महेंद्र नागर जी को वोट देकर के जिताने का काम करेंगे। और हमारे जो पगड़ी पहन करके बड़ी संख्या में लोग आए हैं, मैं इनका भी आभारी हूं कि इन्होंने अपना सम्मान सर पर रख करके ये तय कर लिया है कि अगर किसी के सर पर पगड़ी इस बार पहुंचेगी तो डॉक्टर महेंद्र नागर जी के सर पर पगड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको।